ग्रेडियंट तो हमारे को यूज करना आ गया, बट व्हाट इफ एक से ज्यादा शेड्स हो तो? 2 4 6 8 10 12 16 24। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैश टूल क्या होता है, कैसे ग्रेडियंट के बजाय हम उसको यूज कर सकते हैं। नॉट एवरीवेयर, बट जब हमारे को किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे शेड्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर चाहिए होते हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों पर, तब सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को ऑन मैश टूल। सो एज यूजुअल मैंने एक अनटाइटल्ड वन नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैं ऑब्वियसली हम मैश टूल देखने वाले हैं। इसमें मैं सबसे पहले ना एक इमेज लेकर आता हूँ। सो ओके, मैं यहाँ पर एक रेड चिली की इमेज लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ एंड इसको ना पहले एज अ शेप हम ड्रॉ कर लेंगे या ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, कैसे भी इसको ट्रेस कर सकते हो। चाहे अगर लगता है इमेज ट्रेस का यूज करके इसे बना सकते हो, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, बना लो। एंड लगता है नहीं हमारे को खुद ही मैनुअली ट्रेस करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हो। ओके ओके, सपोज यहाँ पर ये मैंने ट्रेस कर ली है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में मैंने ऐसे बस रफ एक ट्रेस करा है। ठीक है, इसको मुझे कलर देना है एज इट इज। अब ये देखोगे ये तो रियलिस्टिक है। ठीक है, इस पे शेड्स बन रहे हैं, यहाँ पर अलग शेड है, इधर अलग शेड है, बीच में डार्कनेस है, नीचे एक अलग टाइप की शेड बन रही है। ठीक है, सो अगर मुझे ऐसा ही कुछ सेम आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पहले तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ साइड, इसी के जस्ट साथ में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं कलर्स यहीं से पिक करने वाला हूँ, इसी इमेज से पिक करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे इसी से कलर लेने हैं, इसलिए मैं इसको इसके पास रखूंगा। इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे देखोगे ना तो यहाँ पर हमारे को शेप बिल्डर के जस्ट नीचे दिखता है मैश टूल। ठीक है, मैं इस मैश टूल पे क्लिक करूंगा एंड सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। देखो मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा ना, इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी, या कह लो एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। ठीक है, और मैं जहां जहां पर जैसे जैसे क्लिक करता रहूंगा तो इस टाइप से एक, जैसे रैप करते हैं ना जब हम चीजों को, तब एक ग्रिड टाइप बनता है, वैसा ही यहाँ पर ये कुछ आउटपुट दिखाने वाला है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, देखो ये ना बेसिकली हमारे एंकर पॉइंट्स हैं जो इंडिविजुअल कलर्स की आइडेंटिटी होल्ड करेंगे। कहां तक करेंगे? जहां तक ये जैसे ग्रेडियंट में था ना, जहां तक वो डायमंड शेप था वहां तक नहीं, वैसे ही यहाँ पर भी है, जहां तक ये हैंडल है या जहां तक इसका रेंज है वहां तक। ओके, मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं एंड इसका बेस कलर मुझे रेड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, रेड आ गया। मुझे थोड़ा इस टाइप का रेड चाहिए। ओके, मैंने इसका बेस कलर तो मेन जो कलर होता है हमारा वो तो बना लिया। अब मुझे इसके ऊपर ये शेड्स जो चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, ए प्रेस करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इनेबल हो जाएगा एंड अब मैं इन पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा। देखो जैसे ही पॉइंट पे क्लिक करा, अब अगर मैं इधर डबल क्लिक करके कलर चेंज करता हूँ तो देख रहे हो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया का कलर चेंज हो रहा है। किस पर्टिकुलर एरिया का? जहां तक उसके हैंडल्स एक तरीके से ऐसा अपनी रीच बना पा रहे। ठीक है, उस एरिया का यहाँ पर इसने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इमेज है ही, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस पॉइंट पर थोड़ा ब्राइटनेस चाहिए, तो मैं आई प्रेस करूंगा यहीं से कलर पिक कर लूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगे नहीं थोड़ा ब्राइट हो सकता था, थोड़ा डार्क हो सकता था, या इवन लगे यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ से अपने हिसाब से थोड़ा लाइट डार्क जितना भी जो भी चेंज करना है सब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे चाहिए, वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे इस टाइप का, या फिर हो सकता है यही सेम कलर चाहिए तो मैं यहीं पर ही क्लिक कर दूंगा वापस एंड फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि ये सब एंकर पॉइंट्स है इसीलिए हम बार बार डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, ना कि नॉर्मल अपना जो सिलेक्शन टूल होता है वो। ठीक है, इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ मुझे चाहिए डार्कनेस, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करूंगा एंड थोड़ा डार्कर जो हमारा कलर था, ये ज्यादा डार्क है, एक काम करते हैं इसको ना बिल्कुल जो एक्सट्रीम एंड है इसका, उस पर ये वाला डार्क कलर लगा देते हैं। ठीक है, सिंपली क्लिक, आई प्रेस एंड ऐसे क्लिक। ओके, मैं मल्टीपल एंकर पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे पता है यहाँ पर एंड यहाँ पर दोनों, और इस पे भी तीनों जगह पर सेम कलर आना चाहिए। तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करा, आई प्रेस करा एंड क्लिक करा, तो देख लो तीनों के नीचे एक शेड बन के आ गई। ओके, और पहले ही देख लेते हैं अभी ही यहाँ पर जो हमने रेड चिली बनाई है ना, ये थोड़ा थोड़ा अच्छी लगने लगी है, जैसे एक शेड आ रहा है, नीचे डार्कनेस है, ऊपर थोड़ा अलग कलर है। अब सेम चीज अगर मैं ग्रेडियंट से ट्राई करता तो ये रिजल्ट तो मुझे फॉर श्योर नहीं मिलता, जैसे मुझे जैसे पतला सा व्हाइट कलर चाहिए था, इसके लिए मुझे फिर और ट्रिक्स लगानी पड़ जाती, जैसे जैसे कोई इस टाइप की शेप बना के उस पर फेदर दे दिया, उसकी ओपेसिटी कम कर दी, बहुत मेहनत लगती। उससे बेटर
ऐसे मैंने सिंपल ये बनाया, क्लिक करा, आई प्रेस करा, जो कलर चाहिए था उस पर मैंने क्लिक कर लिया, सिंपल एज दैट। अब जैसे सपोज मुझे लग रहा है ये वाला जो एरिया ना, यहाँ मुझे थोड़ा जो कलर है वो डार्कर चाहिए, इस इस टाइप का नहीं, यहाँ पर चाहिए था, गलत एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने, इस टाइप का डार्क। फिर से ए पे ए क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, इस टाइप का डार्क कलर चाहिए। और अब देखेंगे, अच्छा अब देखो थोड़ा सा ये ऐसे करके एक लाइन सी आ रही है जो थोड़ा ऑड लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक और एंकर पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको करें या चलो इसी को कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके आई प्रेस करूँगा, मुझे पता है यहाँ से मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैं इस कलर को पिक कर लूँगा, इसको चेंज करना, आई प्रेस करूँगा, यहाँ से ये वाला कलर पिक कर लूँगा। ओके, अब देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा और रियलिस्टिक की तरफ जाती रहेगी जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता रहूँगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो कर्व आ रहा है ना, जो डार्कनेस का कर्व है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा इस टाइप से, ये थोड़ा ना हल्का ऐसे नीचे की तरफ होता है। तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ इसमें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अगर इस एंकर पॉइंट को ऐसे मूव कराऊँ, तो ये देख रहे हो, ये उस एंकर पॉइंट के मूव होने की वजह से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अभी देखो मैं इसको बस ऐसे करके थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसके कर्व को ऐसे चेंज कर देता हूँ। अभी देखोगे, अभी तक जो कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था या थोड़ा ऑड लग रहा था, अब वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके कर्व को थोड़ा सा घटा सकता हूँ, इसकी रेंज को भी मैं इवन ऐसे थोड़ा सा पीछे ड्रैग करके कम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तक जो कर्व दिख रहा था, ये दिख रहा था, वो दिख रहा था, अब वो थोड़ी चीजें सटल होने लग गई। ठीक है, और इस पॉइंट को मुझे थोड़ा सा ऐसे करना है, एंड ये डार्कनेस मुझे ठीक लग रही है, बहुत हल्की सी है बट स्टिल एक जैसे चेरी ऑन टॉप टाइप काम कर रही है। ठीक है, इधर सोच रहा हूं मैं कि इसको और थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए, क्योंकि एज यहाँ पर थोड़ा क्या एंडिंग है, ठीक है, लाइट्स कम है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। मैं वापस से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे अभी भी कहीं पे लग रहा है ना कि मेरे को लाइट्स की कमी है, या फिर मुझे और ज्यादा इधर इफेक्ट्स देने हैं या ऐसे कलर्स ऐड करना है, मैं वापस से मैश टूल पे क्लिक करूंगा एंड फिर से क्लिक कर दूंगा, तो वहां पर फिर से एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी लाइन कैसे बनती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बनेगी कैसे, ये इससे मतलब बिल्कुल ना एंकर पॉइंट्स लगा देगी। ठीक है, एंड इस तरीके से डिवाइड कर देगी, बहुत ज्यादा खुद से ही है ना उसमें रहता है, एक सिस्टम में रहता है, बहुत ग्रिड टाइप फॉलो करता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए हमारे को, अगर हो रही है तो इट्स कंसर्न। ठीक, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इन सारे एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करा एंड इसको इस टाइप का डार्क कलर दे दिया, या फिर ज़्यादा डार्क हो गया, इस टाइप का डार्क कलर दे दिया। ठीक है, सही लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर के दो तीन जो हैं ये सही नहीं लग रहे, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट करा एंड देन अगेन आई प्रेस करा, इधर से मैंने इस पर डार्कर कलर दे दिया, एक ये रह गया शायद, आई प्रेस करा एंड डार्कर कलर। ठीक है, अब देखोगे जो भी चीज हम करना चाहते हैं, जितने भी कलर्स हैं, जितने भी हम अलग अलग वो देख सोच सकते हैं ना कि मुझे यहाँ से इसको इस टाइप की शेड देनी है, इस टाइप की शेडो देनी है, इसे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखोगे ये रियल इमेज है, बट इसी के आसपास इसी के शेड से कॉपी करके हमने इसका ना एक टाइप से जैसे वेक्टर होता है ना, उस टाइप का बना दिया। ओके, एक और चीज ट्राई करना कि जो हम ये बनाए, हमारा जो मेश का वो रहता है ना, ग्रिड रहती है, या कह लो जो रैप टाइप का बना हुआ है ये। ठीक है, ये ग्रिड थोड़ी ना जितनी कम हो उतनी बेटर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई चीज बनाते हैं उसमें जितने ज्यादा एंकर पॉइंट्स होते हैं ना, उतनी वो हैवी हो जाती है। सेम इसके साथ भी होता है, अगर इसमें मैं और ज्यादा, जितनी ज्यादा मुझे डिटेलिंग चाहिए होगी उतनी ज्यादा मैं इसमें मैश ऐड करूंगा, और जितने ज्यादा मैं इसमें मैश ऐड करता रहूंगा, या ऐसे मैश के जो पॉइंट्स है उन्हें ऐड करता रहूंगा, उतना ज्यादा क्या होगा यहाँ पे, ऐसे ही क्योटिक होता जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक तो ये बहुत वाइड रेंज में चल रहा था कि आराम से यहाँ से लेके वहां तक चार ही एंकर पॉइंट्स थे या दो ही एंकर पॉइंट्स थे। बट अभी क्या हुआ, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता रहूंगा ना, वैसे वैसे एंकर पॉइंट्स की वैल्यूज भी बढ़ेंगी, जितने ज्यादा एंकर पॉइंट्स बढ़ेंगे अब उतनी प्रॉब्लम हमारे लिए, क्योंकि सिस्टम पे लोड पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई ऐसा करना कि जितने कम से कम में इसको बना सको उतना बेटर, और एक नेसेसरी अमाउंट जो होता है उतना तो करना ही है, फिर ऑब्वियसली उसकी कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं है। ठीक, तो देखते हैं, यहाँ पर सोच रहा हूँ मैं हल्का सा ना एक टोन होना चाहिए हल्का डार्क, पे क्लिक करते हैं, इसी को मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा आगे को, देख रहे हो कैसे ये कर्व उठ के ऊपर को आया, तो थोड़ा सा तो हल्का सा नीचे,
थोड़ा सा ऊपर कर देते, ज्यादा नीचे हो गया शायद। देख पा रहे हो? अच्छा, अभी लाइन टाइप की बन गई। वो क्यों बन गई? क्योंकि देख रहे हो ना, ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो गई हैं। एक सेकंड, इसको हल्का सा मैं अगर ऊपर कर दूं और थोड़ी सी लाइन को इस टाइप से कर दूं, तो वो जो लाइन एकदम शार्प बन रही थी वो थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है स्टार्टिंग में, क्योंकि होता है ना वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चीजें लगती है ऐसी बहुत ट्रिकी सी और इस टाइप की, बट बहुत इजी चीज है। ठीक है, ऐसे रियलिस्टिक इमेजेस से अगर हमारे को शेड्स उठाने उठा सकते हो। रियलिस्टिक इमेज से नहीं उठाने, खुद से ही क्रिएट करना है, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मुझे पता है कि इस साइड से लाइट पड़ रही है तो ऑब्वियसली इस साइड डार्क होगा। ठीक है, यही सेम चीज हमने इसमें भी करा। ऊपर से हमारी लाइट पड़ रही थी, हमें पता था नीचे डार्क रखना, हमने वही करा, सिंपल एज दैट। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत इजी सी, बहुत सिंपल सी क्लास रखी है। ठीक है, ताकि हमारे को मैश टूल यूज करना समझ आ जाए, कैसे हम यूज करते हैं। एंड इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें बनाते भी हैं। जैसे कुछ भी बना सकते हो जिसमें भी मल्टीपल शेड्स हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस करो।